Hi, good morning, guys. Extremely good morning. How are you? I'm extremely fine, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Guys, टॉपिक है आज का ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीडीपी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना जरूरी है, मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका था, उसका 0 लेवल, और आज बताता हूं उससे आगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना आवश्यक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होता क्या है कि देखो, काफी नॉलेज है, मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, नॉलेज काफी है, बैठना उठना नहीं जान रहे हो, 0 लेवल का मैं दे चुका हूं पिछले क्लास में, पिछले एपिसोड में। तो उससे आगे मैं बताता हूं। एक इंटरव्यू था, दिल्ली की बात है, एमबीए कर रहा था मार्केटिंग से मैं, तो कुछ लोग इंटरव्यू देने आए, कुछ स्टूडेंट्स लोग बिहार के थे, कुछ झारखंड से थे, यूपी के भी थे, हरियाणा के। तो इतना बढ़िया बढ़िया चेयर है, 50,000 का चेयर है, लाखों रुपए का चेयर रहता है, इतना सुंदर सुंदर चेयर। अब जहां पे बैठा, कुछ लोगों की आदत होती है, जरा ध्यान से सुनना, कि बैठा ना तो हाथ में चाबी है तो उससे खींच रहा है, ऐसे चाबी से रगड़ रहा है। अरे भाई, बैठे हो तो स्थिर से बैठे हो, सबसे पहला। और वो जो कर रहा था क्या, जो इंटरव्यू देने आया था लड़का लोग, चाबी था, अब सोचो शीशा है, सामने टेबल है, ऐसे घिस रहा है। अरे यार, उसकी जरूरत क्या है भाई, ये कैसी आदत है? तो ये सबको अवॉइड करो, ये इन आदतों को। अब क्या हुआ घटना कि उधर से पियून आता है और बोलता है, चलिए 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 बाहर चलिए। उसने कहा, लड़का ने कहा कि अभी मेरा इंटरव्यू होना बाकी है। बोला हो गया इंटरव्यू, चलिए बाहर। कुछ डिस्कस करने लगा, तुरंत पियून ने रिमोट दबाया, सिक्योरिटी वाला आया। पियून कहता है, थ्रो हिम आउटसाइड, इसे बाहर फेंक दो। अब सोचो कैसा लगा होगा। तो कैसी आदतें हैं भाई, ये छोटी छोटी आदतें हैं, बहुत ही खराब है। ध्यान कोई नहीं देता है, अरे बैठे घिस रहे हैं, दीवार में गया, दीवार में घिस रहा है, पेन है तो पेन से टेबल पे घिस रहा है। अरे ये छोड़ो, तुम्हें आगे बढ़ना है, पूरे लाइफ के लिए ये गड़बड़ है भाई। इन आदतों को, कहीं भी जाओ तो अस्थिर से बैठो, आदमी की तरह। आदमी में भगवान ने जन्म दिया है, तो आदमी की तरह बैठना उठना सीखो पहले, नहीं तो कहीं बैठने भी नहीं देगा लोग। ओके? और तुम इंटरव्यू में गए हो खासकर, तो मैं कपड़ा के बारे में, लिबास के बारे में, तुम्हारे ड्रेस के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में बता रहा था, पिछले क्लास में भी बताया हूं। फुल शर्ट पहनो, सेव क्लीन होना चाहिए, अगर क्लीन सेव रखते हो तो, नहीं तो तुम्हारे दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, वो सेव होना चाहिए उसी दिन का, जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन का। या तुम अगर मानते हो मंगल शनिवार बृहस्पति मान रहे हो, तो लेट नाइट कर लो, 10-11 बजे को सेव कर लो। अगले दिन अगर बृहस्पति शनिवार या मंगलवार पड़ रहा है तो, ऐसा नहीं कि वहां पे तुमको बताना पड़ेगा। अगर पूछ दिया तो कि दाढ़ी बड़ी हुई भाई, तो सर आज मंगलवार है, हम लोग नहीं बनाते हैं, शनिवार है, बृहस्पतिवार है, कुछ नहीं चलता है। ये टॉपिक देख लो, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। ये ध्यान रखो, जिंदगी में कोई एक्सक्यूज नहीं, बहुत आगे बढ़ोगे, कोई बहाना नहीं। तुम बता रहे हो, वो समझेगा थोड़ी, उसको कोई मतलब नहीं है उससे। तुम्हारा चेहरा लुक जो है गड़बड़ दिख रहा है, बाल कटिंग किया हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद शर्ट झकास नहीं होना चाहिए, फुल शर्ट होना चाहिए, बटन बंद। टाई लगाते हो तो टाई लगाना, ठीक है? और ध्यान रखना, अगर टाई लगाते हो तो बार बार टाई को मत छूना, या ऐसे शर्ट आउट मत करना बार बार इस टाइप से, ऐसा नहीं। वो हर चीज तुम्हारी पर्सनालिटी को खराब करता है। नाक पे, मुंह पे ये उंगलियां नहीं आनी चाहिए बराबर, ये ध्यान रखना। और बाल जो है ढंग का होना चाहिए, कटा हुआ, बढ़ा हुआ बाल बेतरतीब नहीं होता है, ये कलम उलम इधर बढ़ा हुआ है, उधर बढ़ा हुआ है, ये नहीं, बिल्कुल खराब कर देगा ये तुम्हारी पर्सनालिटी। ओके? उसके बाद अगला टॉपिक आता है, ये तो हो गया, बताते रहूंगा मैं आगे भी, देखते रहना हमारा यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऐसे भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट खोजोगे तो मिल जाएगा। ओके? तो और
लोगों को बताते रहो। देखो, बड़ा से बड़ा समाज तैयार करना है, जो गड़बड़ करता है सबको बताओ यार, है ना, तुम्हारा भी फायदा होगा कि तुमको याद रहेगा, बार बार जितना को बताओगे तुमको भी याद रहेगा। करे वी हैव टू बी अलर्ट, ये हमें अलर्ट रहो। तो अगला बिहेव तुम्हारा क्या है, किसी से भी अच्छा से बात करना। ओके, ये हमेशा ये ध्यान रखो, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस ये होना चाहिए तुम्हारे बिहेव में। तुम जहां रह रहे हो सोसाइटी में, कोशिश करो। देखो, मानव प्राणी हो तो इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है, लेकिन बार बार झुंझलाहट नहीं होना चाहिए हर बात पे। नहीं देखते हो जैसे आज के युवा में ये बड़ा गड़बड़ बीमारी है, ये इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, झुंझलाहट बार बार। ये तुम्हारी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। लोग तुमसे बात करना नहीं पसंद करेगा, अच्छे लोग कहने का मतलब। बार बार छोटी छोटी बात पे झुंझलाओगे तो ये एकदम पोलाइटनेस ले आओ, पोलाइटनेस, है ना। बड़े बड़े लोग देखते हो, जब फल वृक्ष में आम को ले लो, बहुत ज्यादा होता है ना, उतना ही डाल झुक जाता है। तो ये पोलाइटनेस, पोलाइटनेस झुक जाता है। ज्ञान होगा, सही बात है, पूरा ज्ञान है तुमको, काफी नॉलेज है, लेकिन अगर पोलाइटनेस नहीं है तो सब बेकार है। शक्ति कौरव को भी तो था, है ना, और पांडव को भी था। पांडव में क्या था, पोलाइटनेस। हाँ, जरूरत पड़ने पे उसका जवाब भी देंगे उस टाइप से। ऐसा नहीं पोलाइटनेस की कोई एक झापड़ मार दिया दूसरा गाल बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। समय आने पे उसका जवाब दिया जाता उस ढंग से। पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे की भाषा में जवाब देते हैं, है ना, मारपीट करके नहीं। कोई तुम्हें छेड़ दिया तो तुम भी उसके साथ उठापटक करने लगे तो तुम्हारा लॉस होगा, तुम्हारी शांति भंग होगी, तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, तुम्हारी तैयारी खराब होगी। इसलिए वो सबको अवॉइड करो। समझ जाओ कि ये दे आर कचराज, रबीस एलिमेंट्स। ओके, उसको अवॉइड करके आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। कोमा हो सकता है कोई नौकरी ले लिए तो, फुल स्टॉप नहीं, मंजिल आगे है। बड़ा से बड़ा पद लेने का कोशिश करो और लगे रहोगे तो जरूर मिलेगा। ये बिहेव, पोलाइटनेस लाओ बिहेव में, सबसे अच्छा से बात करो। देखो, अगर बड़े को तुम प्रणाम करते हो समाज में, है ना, तो प्रणाम करते हो तो आजकल देखते हैं कि झुकता भी नहीं है ठीक से, घुटने तक छूता है। अरे भाई, दोनों पांव पर दोनों हाथ रखो। प्रणाम करना है तो अच्छा से करो, वरना ऐसे कर दो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है, गुड आफ्टरनून, ठीक है, या नमस्ते अंकल, ऐसे कर दो, जो भी बोलना है। ऐसा नहीं कि हल्का ऐसे झुक गए बस, वो तो कुछ नहीं हुआ यार। वो अगला जो है, अगला आदमी वो हजारों लोग को देखता है, अनुभव लेकर बैठा हुआ, काफी एक्सपीरियंस। इसलिए तुम्हारी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी उसके नजर में। और कुछ भी चीज बनावटी नहीं करो कि बना बना कर बोल रहे हैं, वो अगला पकड़ लेगा, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस वाला है अगला, हजारों लोगों का इंटरव्यू लेता रहता है ये सब। तो ये ध्यान रखना, कुछ भी बनावटी नहीं, ओरिजिनलिटी, है ना। जैसे नहीं होता कि प्लास्टिक का फूल लगा दिया, कहीं कागज का फूल लगा दिए, तो वो क्या है, बनावटी चीज है ना। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो बनावटी चीजों पर भरोसा मत करो, ओरिजिनलिटी रखो। तुम्हारे पास जो है कपड़ा, बस उसको साफ सुथरा रहना चाहिए। एक ही सेट है, दो ही सेट है, कोई बात नहीं है, साफ होना चाहिए, साफ सुथरा, वो पहन कर जाओ। नहाए धोए रहो। जाड़ा के दिन में अगर स्नान नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मजबूरी है, थोड़ा सेविंग वेविंग कर लो, फेस में साबुन वुन लगा लो, या फेस वॉश है तो फेस वॉश वगैरह कर लो। एकदम ताजगी दिखना चाहिए पूरा, उससे स्मार्टनेस आता है। पर्सनालिटी का मतलब ना, ये लोग गलत समझ लेते हैं कि लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, स्मार्ट, सुंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये देखने में काले तो कृष्ण भगवान भी थे यार, श्यामले थे, रामचंद्र भी तो थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी था कोई जोड़। ये रखो, काला गोरा कुछ नहीं करता है ना। इसलिए ये चीज को, मन में जो हीन भावना, उसको हटा दो कि हम काले हैं, श्यामले हैं। ऐसा नहीं, मेंटेन रखो अपने आप को। काले हो और दाढ़ी बढ़ा लिए पूरा,
इधर बाल बढ़ा हुआ है, जैसे तैसे चले गए और शर्ट पहन लिए झकास उस पर, तो फिर पर्सनालिटी खराब करेगा कि नहीं? सादा शर्ट पहनो, लाइनिंग वाली शर्ट पहनो, शेविंग किए हुए रहो, श्यामले हो भाई, काले हो, कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ तुम्हारा उपहार है, उसको अच्छा से स्वीकार करो। मनुष्य जन्म कम है क्या? 84 लाख योनि से गुजरते हो तो मनुष्य जन्म लेना पड़ता है, और ये जन्म बहुत अच्छा है, इसको अच्छा बनाओ, इंजॉय करो। तो अच्छे से रहो, ढंग से रहना सीखो, ये तुमको भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा और हर जगह पूरे तुम्हारी लाइफ में काम आएगा। तो पोलाइटनेस लाओ सबसे पहले, बिहेव में किसी से खराब से मत बोलो। देखो कोई कचरा उठाने वाला भी है, वो भी तो बेचारा इंसान है, उससे अगर प्यार से बोलोगे ना तो वो तुम्हारा एकदम कायल हो जाएगा। कहोगे भैया जरा सा ये भी उठा लेना, भैया ये भी ले लो जरा, है ना। अब उसको डांट कर बोलोगे ऐसे तो वो देखो यार गुलाम नहीं है कोई किसी का, वो नहीं सुनेगा, है ना। या सुन भी लिया मजबूरी में तो अगले दिन से तुम्हारा पर्सनालिटी उसके नजर में खराब हो जाएगा, कहेगा खराब आदमी है, और वो ना 10 जगह चर्चा करेगा ही। इसलिए ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यवहार बनाओ पहले, बिहेव अच्छा रखो, कोशिश करो धीरे धीरे करने का। पहला तो बता दिए कि बैठना सीखो, ऐसा नहीं कि बैठे तो घिस रहे हैं, ये नहीं, तुरंत छोड़ो उसको। अच्छा, जहां गए मान लो तुम इंटरव्यू देने, तो वहां पे तुम ऐसा रखो, डरो नहीं, वो तुमको जान थोड़ी मार देगा। अरे नहीं हुआ, होगा, कोई बात नहीं है। फेस करो प्रॉब्लम को, अवॉइड नहीं करो। तो वहां पे फिर क्या करना है तुमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कि स्माइलिंग फेस रखना है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, स्माइलिंग फेस यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब ध्यान रखना है स्माइलिंग फेस। नेटवर्किंग मार्केटिंग वाला का देखते हैं ना, फोन नंबर ले लिया और फोन कर रहा है, बार बार कर रहा है, ये मैं मिल रहा था, आपसे मिला था, ऐसा नहीं, ये बेवकूफ टाइप का नहीं। चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, खड़ूस टाइप का नहीं, क्रूर टाइप का नहीं, गुस्साया हुआ टाइप का नहीं, खिला हुआ चेहरा, वो हुआ स्माइलिंग फेस, यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिला हुआ चेहरा। यानी कि अगर जा रहे हो इंटरव्यू देने तो अंदर में है ना, बाहर में थोड़ा पानी वानी पी लिया करो, एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा। गर्मी का दिन है, पानी वानी पी लो, कोई बात नहीं, पानी व्यवस्था रहता है, अवेलेबल रहता है। तो ये स्माइलिंग फेस। दूसरा है कि अगर बात करोगे उनसे, इंटरव्यू लेने वाले से यानी इंटरव्यूअर से बात करोगे तो रहना चाहिए आई टू आई कॉन्टेक्ट। देखो थोड़ा मैं यहां ई स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लिख दिया हूं तुमको दिखने के लिए, यहां पे है ना, ई है, EYE, आई टू आई कॉन्टेक्ट। ये पहला लेटर कैपिटल होता है, ये स्मॉल होना चाहिए, लेकिन देख लो अच्छा से, है ना। लिखना नहीं ऐसे भाई, ऐसे लिखना आई टू आई कॉन्टेक्ट बाद में। यानी उनसे बात जहां कर रहे हो तो जिनसे बात कर रहे हो नजर में नजर डालकर बातें करो, है ना। टीवी पर गौर से देखना, प्रधानमंत्री हवाई अड्डा में हवाई जहाज से उतरते हैं, 10 आदमी अगर खड़े हैं रिसीव करने के लिए लाइन में, तो गौर से देखना कि जिससे हाथ मिला रहे हैं बस उसी से बातें कर रहे हैं और उसी को देख रहे हैं, और वो भी फिर आगे बढ़े तो दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनसे भी बात कर रहे हैं, थोड़ा इधर भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं। तीसरे के पास गए, उनसे हाथ मिलाए, हालचाल पूछे, बात किए, इस टाइप से। यानी जिनसे बात कर रहे हो आंख में आंख मिलाकर बात करो, ओके, झुका कर नहीं या इधर उधर देख कर नहीं, वो तुम्हारा डैमेज कर देगा बहुत ज्यादा पर्सनालिटी। तो आई टू आई कॉन्टेक्ट। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट तुम्हारे लाइफ के लिए, हर इंटरव्यू के लिए, हर चीज के लिए, तुम दुकान भी खोल लो, बिजनेस भी करो, उसके लिए भी तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये एंथुजियाज्म यानी उत्साह। यू शुड बी एंथुजियास्टिक। उत्साह होना चाहिए। जैसे कहीं पे गए ना, कोई अगर बैठा हुआ है, जैसे ही गए
हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे हाथ बढ़ा दिए, तो अगला ना वो सोचेगा कि ये उत्साहित है तो हम भी उत्साहित हो जाएं। और तुम जाओगे ऐसे धीरे धीरे, गुड मॉर्निंग अंकल, तो तुम तो पहले ही नर्वस हो, नर्वस जैसे लगते हो, थके हुए जैसे लगते हो। हाँ, कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री हुए थे वो इसी तरह चलते थे, ऐसे मशीन की तरह, ऐसे ऐसे। ये नहीं भाई, एक्साइटमेंट होना चाहिए। होगा क्या, सब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, एक्साइटमेंट, उत्साह। ये जैसे बोलना ऐसे, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस टाइप से अचानक सब लोग अट्रैक्ट हो जाएगा, तुम्हारे तरफ ध्यान चला जाएगा, खींचा जाएगा ध्यान। हाय गुड मॉर्निंग जैसे ही बोलोगे, और हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या होगा भाई, अगला आगे और सो जाएगा। लगता है कि तुम ही थके हुए हो, थके हुए नहीं, एक्साइटमेंट में पूरा। वही हुआ उत्साह। तुम मान लो कोई बिजनेस ही है, तुम्हारा दुकान ही है, जैसे ही कस्टमर गया, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम, आइए, तो देखना कि तुम्हारा पर्सनैलिटी का कितना असर पड़ता है, तुम्हारे उत्साह का कितना असर उस पर पड़ता है। बैठिए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, हैव सीट, इस टाइप से। ओके, मतलब देखकर हैव सीट। अब देहाती कोई कस्टमर आ जाए उसको मत बोल देना हैव सीट। ओके, एक से ज्यादा है तो हैव सीट्स बोला जाता है, SEATS वाला, यानी स्थान ग्रहण करें, तशरीफ रखें, इस टाइप से। तो ऐसा बिहेव करो। ये नहीं कि बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, बैठे हुए हो, आया कस्टमर तो अपने पूछेगा, उससे पहले तुम कर दो ना वेलकम उसका, देखो मजा फिर, है ना। और शेक्सपियर ने भी कहा था, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, सदा मुस्कुराते रहो। अगर दुनिया में बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो, यानी बड़ा उद्देश्य कुछ हासिल करना चाहते हो, तो मुस्कुराते रहो। तो ये मुस्कुराना, ओके, और जबरदस्ती नहीं, जहां जरूरत है वहां मुस्कुराना, जबरदस्ती हर जगह नहीं। जहां सीरियस बात कर रहे हो, किसी चीज का जवाब दे रहे हो, अब वहां पे फालतू में हंस रहे हैं तो अगला समझ जाएगा कि बेवकूफ है क्या। ओके, जहां जवाब देना है, इस टाइप से। तो मैं और भी बताते रहूंगा, ये 3 पॉइंट जरूर याद रखना तुम्हारे लाइफ के लिए। स्माइलिंग फेस यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा, आई टू आई कांटेक्ट, नजर में नजर मिलाकर बात करना। देखते हो हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि मैं ना नजर झुकाकर बात करूंगा और ना नजर उठाकर, आंख में आंखें डालकर बात करता हूं। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाता है। ओके, तो आई टू आई कांटेक्ट और उत्साह, एंथुजियाज्म बता ही दिए। अब जाते समय किसी से विदा लेने लगो तो क्या बोलोगे? मिलने समय तो बोले गुड मॉर्निंग, एक्सट्रीमली गुड मॉर्निंग उसने कहा, है ना, और गुड मॉर्निंग तुम बोले, इस टाइप से। अब जाते समय ना बहुत लोग बोल देता है पुराना चीज, घिसा पिटा चीज, गुड डे सर, लगता है बिस्किट उस्किट का नाम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। अब बोलना है हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे सर, ऐसा बोलना, यानी दिन शुभ हो सर। ध्यान रहे, मैम होगी तो सर मत बोलना। ये अगर मैम होगी तो हैव अ नाइस डे मैम, ऐसे बोलना, हैव अ नाइस डे मैम। ओके, हैव ए को अ बोलना, मॉडर्न इंग्लिश में अ बोला जाता है। ओके, कब? जब सेंटेंस हो तो, ऐसा नहीं कि ABCD को पढ़ रहे हो कहीं पर तो बच्चा को बता रहे हो तो ABC, अब बोलोगे सर बताए, ऐसा नहीं भाई। सेंटेंस में अगर कहीं ए का यूज हो, अगर अकेला लिखा हुआ है ए, तब तो ए ही पढ़ोगे, ABCD ऐसे, ठीक है। ओके, और अगर सेंटेंस में है तो हैव अ नाइस डे, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय मदर इज अ स्वीट एंड सिंपल हाउसवाइफ, इस टाइप से बोलना। ओके, ऐसे तो तुम्हारी पर्सनालिटी बढ़ेगी, लोग अट्रैक्ट होंगे तुमसे और समझेंगे कि रियल पढ़ा लिखा है, ये नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट धारी है, BA कर लिया, MA कर लिया, और तो कुछ लोग और आश्चर्य होती है भाई, PhD का बात करता है। PhD कोई खेल है क्या? PhD का बात करता है कि शौक लगता है किसी को PhD करने का। PhD कोई शौक है? कपड़ा पहनने का है क्या, या घूमने का शौक होता है? PhD करने शौक से होगा क्या? बेवकूफ वाला बात। और अगर ये हम बोल दें तो बुरा मत मानना,
रिसर्च है, रिसर्च शोध है। ये पहले वाला जमाना गया, पीएचडी ऐसे ही हो जाता था, वो नहीं है। एंट्रेंस करना पड़ेगा पहले फेस। तो तुम उस काबिल बनो तो जरूर करो, तब क्या होगा, तुम प्रोफेसर बनोगे, समाज का निर्माण करोगे, नए समाज को बनाओगे। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। काम अपने लिए कर रहे हो रहा है देश के लिए, यानी पैसा अपने लिए कमा रहे हो, घर परिवार के लिए, लेकिन जो निर्माण कर रहे हो ना, समाज, जो कंप्लीट मानव तैयार कर रहे हो ना, वो देश के लिए हो रहा तैयार, तब ना विश्व गुरु बनेगा यार। योगदान हमारा तुम्हारा सबका होना चाहिए, तब भारत बनेगा विश्व गुरु, है ना। स्वामी विवेकानंद का सपना साकार करना है युवाओं, छात्रों। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।